हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। घटना चक्र की बायोलॉजी सीरीज शुरू की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? अंकोलॉजी कहते हैं, जेरोंटोलॉजी, टेरोटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। इसका आंसर है बी। जेरोंटोलॉजी जो होता है वो वृद्धावस्था का अध्ययन करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधि है। अंकोलॉजी से हम चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जिसके तहत हम कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। टेरोटोलॉजी के अंतर्गत हम शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो होता है जंतु विज्ञान की एक शाखा है और इसके तहत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं फ्रेंड्स। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा कि जेरोंटोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मतलब पेडोलॉजी किससे संबंधित है? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, बीज से। इसका आंसर हो जाएगा बी। मिट्टी के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा विज्ञान या मिट्टी का निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मृदा एक भौतिक घटक होता है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। इसका आंसर है ए। ऑस्टियोलॉजी, अस्थि का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे इसका। ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है, कौन संबंधित है? हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन करना। ओरोलॉजी के तहत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के तहत हम रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी के तहत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, इक्तियोलॉजी। इसका आंसर है ए। सर्पेटोलॉजी, सर्पों का अध्ययन, सर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के तहत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं और इक्तियोलॉजी के तहत हम मत्स्य का अध्ययन करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्पेटोलॉजी के तहत हम सर्पों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी के तहत जीव विज्ञान की एक शाखा जिसके तहत हम उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथो के तहत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं और इक्तियोलॉजी के तहत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। कौन सा ऐसा है जो मेल नहीं खाता है? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। इसका आंसर है बी। बी जो है बेमेल है। आइए देखते हैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब जीव विज्ञान से संबंधित है, जबकि साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स के तहत हम क्या करते हैं? मृदा विहीन पादप संवर्धन है, पादप में कलम लगाना है, सब्जियों का अध्ययन है, जल संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा ए।
मृदा विहीन पादप का संवर्धन करना या जिसमें मृदा न हो वैसे पौधे लगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसलिए इसका आंसर हो गया ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते, जल में उगाए जाते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा जैव विकास चैप्टर अब स्टार्ट हो गया है, तो इसमें हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैस है जो प्राचीन टाइम में वायुमंडल में अनुपस्थित थी, मतलब उपस्थित नहीं थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन समय में या आदिम काल में पृथ्वी पे वायुमंडल में जो थी गैस, कौन सी गैस उपस्थित नहीं थी? ऑक्सीजन नहीं थी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन या आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित था। मीथेन, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी। और ये ऑक्सीजन आया कैसे? जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ हरे पौधों के द्वारा, तो धीरे धीरे महासागरों के तहत सारे थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीजन वो पादप छोड़ने लगे, तो यहाँ पे वायुमंडल में ऑक्सीजन विद्यमान हुई थोड़ा थोड़ा। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही तो ऑक्सीजन आ गया वायुमंडल में। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है, यह लगभग कब हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं फ्रेंड। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरी शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले नीलहरी शैवाल, युग है, शैवाल ही थे पृथ्वी पे जीव के तौर पे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरी शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? जो डार्विन ने सिद्धांत दिए प्राकृतिक वर्णवाद का, वो किस पर आधारित है ये कहना चाह रहा है। ओवर प्रोडक्शन से, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस से, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से, उपयुक्त में से सभी। तो डार्विन ने ये जितने सिद्धांत लिखे हैं ये सभी डार्विन ने ही दिए थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सबसे इनका प्रख्यात सिद्धांत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद किससे संबंधित है? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? लिनियस, लैमार्क, मेंडल, डार्विन। इसका आंसर हो जाएगा डी। डार्विन ने पुस्तक कौन सी लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे इसका। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, डार्विन ने, वॉलेस ने, हैक्सल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 के देखते हैं फ्रेंड्स। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क। तो इसका आंसर है डी, लेमार्क ने जैव विकास या इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि लेमार्क ने और क्या कहा। जैव विकास या इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिकल में छपा। इसे लेमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, ह्यूगो डी व्रिज ने। तो इसका आंसर है सी, डी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिज।